मास्टर जी और हमारी माता जी, आपका प्रणाम। सभी मातृशक्ति को प्रणाम और सभी किसान सरदारी को प्रणाम। साथियों, बात मैं कुछ नहीं रखना चाहता, बात सिर्फ कुछ पर्सन है जो इस 4 मेंबरी कमेटी से करूंगा। पहला पर्सन तो ये कि देखो, इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, जो पहला आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को सब लोगों ने संगठित होकर लड़ा था। तो अब क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी कि ये दो संगठन उठकर भाग लिए। इन लोगों को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सितंबर अक्टूबर से लेकर आज तक 36 न्योते दिए गए थे कि भाई जो लड़ाई है वो सामाजिक लड़ाई है और पूरे समाज को इकट्ठा होकर लड़नी चाहिए। तो आधी अधूरी तैयारी से मैं एक पुराना किस्सा आपसे साझा करना चाहूंगा कि सन 71 के अंदर जब इंदिरा पूरी पावर में आई थी तो उसने जनरल मानेक शाह को बुला के और ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। लेकिन मानेक शाह ने उससे ये कहा कि मैडम मैं ये हमला नहीं करूंगा। तो मैडम ने ये कही, इंदिरा गांधी ने, कि भाई तू कौन होता है मना करने वाला, जब मैं आदेश दूंगी तो तेरे को हमला करना पड़ेगा। लेकिन मानेक शाह ने जब उसको ये समझाया कि आज अगर मैं हमला करता हूं तो हमारे 50 टैंकों में से 45 टैंक खराब हैं। दूसरी चीज, हमारे पास वो असला नहीं है कि आज हम हमला करते हैं तो जीत जाए। तीसरी चीज, मौसम की उस समय पे वो मार होनी थी कि अगर हमला करने जाती फौज तो बारिश का मौसम हो जाता और फौज जो है बाढ़ में डूब कर मर जाती। तो हारने के लिए हमला नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, उसने 6 महीने का समय मांगा और 6 महीने के बाद वो अभियान सफल होया। तो भाई साहब, मैं ये पहली चीज तो पूछना चाहूंगा, ये आधे अधूरी तैयारी के साथ पंजाब के 32 संगठन जो लड़ाई को लड़ने के लिए पहले आए थे, उनको छोड़कर ये अकेले क्यों आए हैं? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरी चीज, पहले वाली जो कमेटी बनी थी उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे थे जो वो लेकर चले थे, लेकिन जब हिंदुस्तान की पंचायत इकट्ठी हुई तो उसके अंदर ये कहा गया था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर आपस में फूट पड़ेगी, उन मुद्दों को साइड में रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये सरकार एक तीसरा मोर्चा और खोलने जा रही है। थोड़े से दिन जो आंदोलन हट जाने दो, चंडीगढ़ में एक तीसरा मोर्चा बैठेगा SYL के लिए। और उस SYL में जो भाईचारा जोड़ने की बात करने हमारे प्रधान जी यहाँ आए हैं, उस दिन पूछूंगा मैं प्रधान जी से, क्या उसका भी समर्थन करेंगे जिस दिन वे पंजाब वाले वहां बैठेंगे SYL का मुद्दा लेने कि भाई पानी सारा पंजाब के अंदर रहना चाहिए? तो भाई साहब, पहले तो उनकी पृष्ठभूमि जानिए कि वो लोग कौन है। वो वही लोग हैं जो 26 तारीख की गड़बड़ में शामिल थे। हम दिल्ली वाले हैं, हम अपनी मांगों को आपके साथ सम्मिलित नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका साथ देते हैं। लेकिन इस बार हम अगर समर्थन दे रहे हैं तो वो इस चीज पे नहीं दे रहे कि वे आगे और हम अगर उठकर खड़े हो गए। पहली चीज तो हमारी दिल्ली के मुद्दों को भी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना पड़ेगा। फिर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आपके हरियाणा के 6-7 संगठन गए थे अभी पीछे सी, 6 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां वहां तोड़ दी थी उनने, और उनसे सीधे मुंह नहीं नहीं, खुली बात है भाई, उन 6 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां तोड़ी और उनसे बुला रखे कोई उसी बात चल रही है, बंद करे ना 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 ना, चलन दे चलन दे चलन दे। तीन आ रहा था, बुला रखे रे, 1 मिनट में बंद हो जाएगा यो। अध्यक्ष की दे भाई, अगर इस पंचायत के अंदर पहली चीज की बात चल रही है, बंद करते हैं। नहीं नहीं भाई, सुन सुनो, बाहर को बात नहीं जानी चाहिए, अपना कैमरा बंद होने के लिए नहीं आया। जट जट बात इसी है जो बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई अमित भाई, पहली चीज तो मैं ये चाहूंगा कि पंचायत का अध्यक्ष जब भी नियुक्त किया जाता है, जो भी पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, उसकी अनुमति से ही कोई बोलना चाहिए और बैठना चाहिए। तो हमारे 2 अध्यक्ष हैं, एक महिला शक्ति से, एक अपना मास्टर जी। तो कृपया करके बीच में इनको अपमानित ना किया जाए। अगर बीच में बोलते हैं तो ये सरासर इनके खिलाफ बोला जाता है। तो प्रधान जी, हमारे ये पर्सन है कुछ, इनके आप जवाब देना। दूसरी चीज, पिछली बार एक
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। जो उपद्रवी आए थे उनको हम लोगों ने आंदोलन से दूर रखा था, और इस बार वो साथ साथ चल रहे हैं। तो भाई समर्थन हम लोग खुल कर करेंगे, लेकिन इन चीजों पे नहीं कि उनके साथ कुछ विघटनकारी ताकतें जो आ रही हैं उनको साइडलाइन करना होगा। उनके भाई वे लगा रहे हैं अपने नारे धार्मिक, तो हमारे अड़े पे भी अगर खड़े होकर हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगेंगे तो आपस में टकराव होगा या नहीं होगा? अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो टकराव होगा या नहीं होगा? किसान आंदोलन अगर लड़ा जा रहा है तो धार्मिक भावनाओं को साइड में रखा जाए, बिल्कुल कोई धार्मिक नारा ना लगाया जाए। और जितने भी क्षेत्र के आ रहे हैं, ठीक है, एमएसपी की मांग एक सामूहिक मांग है, हम उसका समर्थन करते हैं पुरजोर तरीके से, लेकिन हमारे दिल्ली देहात की कुछ मांगे हैं। जैसे भाई ने कहा टिकैत साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, तो मैं भाई को सूचित करना चाहूंगा कि टिकैत साहब ने एक इस दिल्ली के इस छोटे से सिपाही को इतनी पावर दे रखी है कि दिल्ली का समाज और दिल्ली का एक किसान भी जो बात कहेगा, अगर वो बात सामाजिक है और समाज उस पर सहमति देता है तो उसके लिए टिकैत साहब की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो उसका आदेश होगा, दिल्ली के उस किसान का आदेश होगा टिकैत साहब को कि टिकैत साहब ये काम करना है, और टिकैत साहब अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम दिल्ली का पूरा डेलीगेशन ले जाकर उनसे पूछेंगे। पहली बात तो उन्होंने अपनी 17 तारीख की पंचायत से घोषणा कर दी है कि वो पीछे नहीं रहेंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे, अगुवाई करेंगे सबसे आगे। आज की तरह से नहीं कि पीछे बॉर्डर पे आप देख रहे होगे किसान आगे बॉर्डर पे 7 किलोमीटर टक्कर लेने लग रहा है और वे अपने मीटिंग में बैठे हैं। कौन सा किसान नेता आज तक बॉर्डर पे आया है? पिछली बार हम अपने गुरनाम सिंह की भी बड़ाई करेंगे, उनने आगे बढ़ के हौसला लिया था, लेकिन क्या उन आंदोलनकारियों ने गुरनाम को पूछा? क्या उन आंदोलनकारियों ने उग्रहा को पूछा? क्या उन आंदोलनकारियों ने पूरे पंजाब की जो 32 जत्थेबंदियां थी उनमें से किसी एक से भी सलाह मशवरा किया? या अकेला पंजाब का आंदोलन है क्या ये? क्या उत्तर प्रदेश के, बिहार के और किसी संगठनों से उन्होंने परामर्श किया? आज वो मदद मांग रहे हैं किसानों से। किसान भावुक होता है, भावना में आगे बह जाता है। पिछली बार एक कमेटी बनाई गई थी जो मुकदमों की देखरेख करती थी कि किसी बच्चे पे अगर मुकदमा होगा तो उसको कैसे वापस करवाया जाएगा। आज उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसी बच्चे पे मुकदमा लग गया तो मुकदमा नहीं, हमारे दिल्ली के किसान शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा उस शहादत का परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि मरवाने वाले खूब आ जाते हैं, भड़काने वाले खूब आ जाते हैं, लेकिन पहले वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाए, उन संगठनों से बातचीत तो करें। हिंदुस्तान के अंदर 21 और 22 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, क्या ये डेलीगेशन संयुक्त किसान मोर्चे में प्रस्ताव लेके जाएगा और उसको आश्वस्त करेगा कि जो बात हिंदुस्तान के 500 संगठन पारित करेंगे, क्या वो 2 संगठन उस बात को मानेंगे? हम ये कहते हैं कि फैसला वो लो, हमें फैसले में जाने की या टेबल टॉक पे मंत्री के साथ बैठ के चाय पीने की कोई वो चीज नहीं है, लेकिन फैसला अगर सबका सामूहिक होता है और उससे प्रभावित सभी होते हैं तो पहले वो पंचायत में आगे रखें। अब वो 2 संगठन 3 संगठन वहां से चल दिए, पूरा पंजाब का संगठन है, वो उनके साथ क्यों नहीं चला? आज तक नहीं चला। ये हमारे किसान नेताओं की मजबूरी होगी, जिसमें मैं अपने नेता की भी कहूंगा और गुरनाम भाई की भी कहूंगा कि उनकी मजबूरी होगी। सांप के मुंह में छछुंदराली कहानी होगी हमारे साथ कि गए तय मरे, ना गए तो और बूंदे मरे। हम किसानों के साथ हैं, लेकिन ऐसी विघटनकारी शक्तियों को बिल्कुल साथ नहीं देना चाहेंगे जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो। साथ में भाई कोई भाई बुरा मानने, साची बात कड़वी हो से, इसलिए मैं खुलकर मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं, वो साथी जब 6 संगठन के आदमी उड़े गए थे उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, तो दिल्ली की आप पंचायत हारे तो उन्हें समर्थन दे देगी, और इनके मुद्दे अगर नहीं जोड़े तो फिर दिल्ली वाले किस जाएंगे भाई, ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो भाई मुद्दे मारे भी हैं, मारे मुद्दे हाई टेंशन का होया, आर जोन का मामला होया, या जितने भी लोकल मुद्दे हुए उनको भी हम लोकल स्तर पर निपटा लेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं हाई टेंशन तार आड़े जिसे, वे तो उन कमेटियां में होने चाहिए। तो साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हमारा भाई प्रधान दे दे कि भाई
आड़े तो फैसला करके समर्थन तो ले गए, लेकिन अगर वे हमारे तो शुद्ध मुंह बात नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। और भाई आपका मैं सूचित कर देता हूं कि टिकैत साहब ने एक साधारण किसान को भी 4 स्टेटों की अध्यक्षता दी थी। अभी जो 17 तारीख की पंचायत हुई थी, एक साधारण दिल्ली के किसान को 4 स्टेटों की अध्यक्षता दी थी। और उसी अध्यक्षता के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित करे थे कि 21 तारीख की जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर डीसीओ को ट्रैक्टरों से घेरा जाएगा। और फिर हमने वो घोषणा तो कर दी, लेकिन उस पर मोहर जो है संयुक्त किसान मोर्चे से लगवाई। 26-27 की एक कॉल दी है हमारे संगठन की तरफ से, लेकिन हम अपने संगठन का नाम नहीं लेंगे उसमें। उस कॉल को संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर 21-22 तारीख के अंदर रखेंगे कि भाई दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक ट्रैक्टरों की लाइन लगा देंगे नेशनल हाईवे पे, ताकि सरकार और हम, भाई सरकार तो जाने हम कितने तगड़े हैं कितने बोधे हैं, लेकिन हम भी तो अपनी ताकत पहचान ले कि हम, हमारे अंदर दम कितना है। भाई हम आड़ा रोड़ा मचाए नू कर देंगे, लेकिन साधारण तौर पे तो हम जानते हैं ना कि हमारे गांव में तो ताश खेलने वाले भी नहीं आते हैं। नहीं जानते हो तो बता दो भाई। भाई सीधी बात है, पहले अपनी ताकत को तोड़ लो, उसके बाद हमला करना है, क्योंकि ये वो सरकार नहीं है जो 1-2 की शहादत पे मान जाएगी। अरे तो राज सत्ता के परिवर्तन का समय है, तो भाई कितने मर जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता इस राज सत्ता के। तो प्रधान जी हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दो, और हमारा समर्थन बिना किसी शर्त के आप लोगों के साथ है, लेकिन हमारे मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करा जाएगा। कोई भाई आगे उड़े तो कहते बोले दिल्ली की छाती पे चढ़ जाएंगे, हम दिल्ली वाले हैं। जब तक पंजाब हरियाणा दिल्ली एक थे, जब तक उन कदे दिल्ली जीती होगी पुरानी दिल्ली, जब से हम दिल्ली वाले अलग हुए हैं, कोई आगे दिल्ली में जीत कर दूर की बात से कोई बढ़ के दिखाया है? ले हर सभा में कहते हैं बोले दिल्ली में न्यू कर देंगे, दिल्ली में न्यू कर देंगे। दिल्ली का अपना आत्मसम्मान है, दिल्ली के बारे में बात करी जाए तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के में बात करना। कभी भी दिल्ली का नाम लेके उस पर चढ़ाई करने की कोशिश कोई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भाई बनकाओगे, सर पे बैठाओगे, फूलों से स्वागत करेंगे, जैसे पहले आंदोलन में कराया था, पूरा साथ देंगे। लेकिन कोई विघटनकारी ताकत अगर आओगी तो उसको भी जवाब हम देंगे। धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे विचार रखे। और डॉक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है कि किन किन प्रश्नों का ये जवाब देंगे। अब मैं इनसे पहले 3 महीने से जो ये धरना चल रहा है, इसके संयोजक अपने नौजवान बहुत ही मेहनती यशस्वी चंद्र लोटप जी से निवेदन कर विचार रखें।